मैंने मोस्टली लोगों को कहते हुए सुना है कि हमें शुगर की वजह से जो है नज़र हमारी कमज़ोर हो गई है या मुझे सही से नज़र नहीं आता। तो ये जो वजह है कि शुगर की वजह से नज़र का कमज़ोर होना, ये आपने अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि शुगर की वजह से आपकी जो नज़र है वो ख़राब हो गई है। तो ये बेसिकली जो है ये आपकी जो हमारी आई बॉल होती है, इसकी बैक साइड पे जो होता है एक रेटिना होता है। वो रेटिना वो जगह है जहाँ से हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे उसका इमेज बनता है। वो चीज़ वहाँ से इमेज को जो है वो डिटेक्ट करती है। वो डिटेक्ट करने के बाद वहाँ से जो है पतली पतली सी नर्व्स हैं, वो आसाब के बोलते हैं उसको। तो वो जो है वो दिमाग की तरफ जाती हैं। जब वो दिमाग की तरफ जाती हैं, दिमाग वहाँ से रिकग्नाइज करता है, उस चीज़ को हम पहचान भी पाते हैं और उस चीज़ को हम देख भी पाते हैं। तो ये जो रेटिना होता है इसका मेन रोल होता है। तो शुगर की वजह से जब कभी भी आपकी नज़र कमज़ोर होती है तो इसको हमारी ज़ुबान में डायबिटिक रेटिनापैथी बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सनाउल्लाह और आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डायबिटिक रेटिनापैथी। डायबिटिक रेटिनापैथी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो है एक विजन की एक लेयर है जहाँ से हम नज़र के ज़रिए मतलब आई बॉल के थ्रू तो हम सिर्फ देखते हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ जिसके यूज़ करके, जिसको यूटिलाइज करके हम लोग चीज़ को पहचान पाते हैं और जहाँ जिसकी वजह से हम क्लियरली उस चीज़ को देख भी पाते हैं। और जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसमें जो होती है सोजिश हो जाती है, तो उसकी वजह से इसको डायबिटिक रेटिनापैथी डेवलप हो जाती है। अच्छा, डायबिटिक रेटिनापैथी बेसिकली है क्या चीज़? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डायबिटिक रेटिनापैथी में आपकी जो एक लेयर है रेटिना की वो डैमेज हो जाती है। अच्छा, ये डैमेज कैसे होती है? जब कभी भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल वो ज़्यादा हो जाएगा और या ज़्यादा लंबे अरसे तक वो ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर पतली पतली सी रगें हैं, जिसकी वजह से ये रेटिना जो है ये सर्वाइव भी कर रहा है, अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहा होता है। लेकिन जब डायबिटीज़ हो जाती है किसी को या शुगर लेवल हाई हो जाता है किसी का, तो उसकी वजह से ये जो इसकी पतली सी रगें हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और जब ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं तो ये वहाँ पे खून फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि डैमेज होने की वजह से वो रगें जो होती हैं वो फट सी जाती हैं। तो उस जगह पे ब्लड जो होता है वो फैलने लग जाता है। इस फैलने के बाद वहाँ पे एक अल्लाह का निज़ाम है, एक नई न्यू वेस्कुलराइजेशन हमारी ज़बान में या रीवेस्कुलराइजेशन उसको बोलते हैं। वहाँ पे और पतली रगें बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये रगें इतनी पतली होती हैं कि जहाँ पे पहले से ही वो अच्छी जो मोटी रगें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो ये पतली होने की वजह से और प्रोन होती हैं, मतलब और ज़्यादा इनको ख़तरा लाहक होता है डैमेज होने का, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाती हैं जब आप ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाते। और उस जगह पे ये जो हैमरेज सा बन जाता है, मीन्स वहाँ पे खून फैल सा जाता है और ये रीवेस्कुलराइजेशन के बाद जो नई रगें बने होती हैं ये भी डैमेज हो जाती हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो विज़न है वो जो है लॉस होने लग, विजुअल एक्विटी जिसे बोलते हैं, हमारी जो देखने की सलाहियत है वो कम हो जाती है और हमें धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें आपको पता कैसे लगेगा कि मेरी जो विज़न है ये सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से ही कम हुई है? तो इसका मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कभी भी आपको डायबिटीज़ हो और आपको जो हो दिन में धुंधला धुंधला सा नज़र आने लगे, आप जब कभी भी लाइट को देखें उसके गिर्द आपको ऐसे सर्कल सा बना हुआ नज़र आने लगे, आपको रात के टाइम जो है मतलब सही से नहीं नज़र आने लगे, आपको अंधेरा मतलब एक आम बंदे को और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क फील हो रहा हो कि मैं बिल्कुल भी, मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, मतलब थोड़ी लाइट हल्की सी भी हो लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपको नज़र में काले काले धब्बे नज़र आना, तो ये इसकी अलामात हैं कि आपको जो है डायबिटिक रेटिनापैथी हो चुकी है। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोग को ये भी बताता चलूँ कि जब ये इस जगह पे ये खून की नालियाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं और वहाँ पे स्कार बन जाते हैं, मतलब वहाँ पे एक ज़ख़म से आप बोल रहे हैं वो बन जाते हैं, तो वो इतने सेवियर हो जाते हैं कि वो जो है इस रेटिना को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जब वो खींचने लगते हैं
तो वो इस रेटिना लेयर को नीचे की तरफ ले जाते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में रेटिनल डिटैचमेंट भी बोलते हैं। और ये बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बिल्कुल नज़र ऑल ऑफ अ सडन मतलब एकदम से आपकी नज़र बिल्कुल चली जाएगी, और आपको ऐसी सिचुएशन में फौरी ही किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल जो पहुंचना चाहिए। और ये मैं आपको एक जर्नल से इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो डायबिटिक पेशेंट हों, उनको चाहिए कि अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहा करें, और उसके साथ वर्जिश किया करें, परहेज़ किया करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें, ताकि आप लोग को डायबिटीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको तकलीफ़ दें, जब तक आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और जब तक परहेज़ करें, वर्जिश करें और वॉक करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो डायबिटीज़ आपको कुछ भी नहीं बोलेगी। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्थी रहें। थैंक यू सो मच।